वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज के इस वीडियो में हम 69 बीपीएससी में पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आए थे उनका एनालिसिस करेंगे। वो कहाँ से आए थे उनका सोर्स देखेंगे और 70 बीपीएससी के लिए कैसे अप्रोच करना है, हमें पॉलिटी कैसे पढ़ना है वो डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 69 बीपीएससी। तो मैंने जितना एनालिसिस किया वो 13 क्वेश्चंस 69 बीपीएससी में पॉलिटी के आए थे, जो कि अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होगा पॉलिटी का, मीन्स अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आपका सारे क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेक रेफरेंस फॉर आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लक्ष्मीकांत के चैप्टर 3 पढ़े हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें एक लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस। अगर ये आपने पढ़ लिया तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका फंडामेंटल राइट्स आपका लिया गया था यूएसए से। देखिए यूएसए से। और आपको फिर बाकी सब इसका ऑप्शंस भी देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ से है। मीन्स जैसे डी ऑप्शन देखिए, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया था? आयरलैंड से आपका डीपी सॉरी आपका आयरलैंड से आपका डीपीएसपी लिया गया था। और यही क्वेश्चंस आपका देखिए 69 बीपीएससी में एक और क्वेश्चन इसी से आया है। मीन्स देखिए, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड। आयरलैंड यूएसए। अगर तो वही आपको अच्छे से आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटेन से क्या लिया गया है वो आ जाए, तो आपको वो पता रहना चाहिए कि फर्स्ट पास द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रूल लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सब आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आपका जैसे कनाडा से क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया है। और आपको सारा देखना पड़ेगा कि 70 बीपीएससी में कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ऐसे आपको एनालाइज करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। फिफ्थ शेड्यूल आपका किस चीज से डील करता है? ये भी आपका चैप्टर 3 में एक टेबल है 3.3, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस। आपको उसमें पता चल जाएगा 12 शेड्यूल्ड होते हैं, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। इसका एक ट्रिक होता है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो आप ये जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा शेड्यूल्ड 1 में टेरिटोरियल स्टेट्स एंड एरियाज होते हैं, सेकंड में इमलमेंट्स होते हैं, थर्ड में एफर्मेशंस होते हैं, फोर्थ में राज्यसभा होते हैं, फिफ्थ में आपका शेड्यूल्ड एरिया होता है। ये आप जैसे पढ़िएगा तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप बस याद रखिएगा तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको 7 शेड्यूल से आ जाए, 6 शेड्यूल से आ जाए, तो आपको सारा देख के पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका आइलैंड था, आपको ऊपर दिखाया था। तो ये एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शंस दे दिए। अगर आपको ये पढ़ के रखते तो आपको 2 नंबर फिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 5 से सॉल्व हो जाएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है। तो सिक्किम बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन, ये कब बना था सिक्किम आपका फुल फ्लेज स्टेट? ये आपका 1975 में बना था। यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है कि इसका 2 पॉइंट है। जैसे 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1974 में, जिससे सिक्किम एसोसिएट स्टेट बना था, और 75 में आपका फुल फ्लेज स्टेट बना था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका फुल फ्लेज की जगह पे एसोसिएट स्टेट पूछ दे, तो ये आप चैप्टर 5 पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट से है, चैप्टर 7। ये बहुत इजी क्वेश्चन से बोलेंगे कि जो है पॉलिटी पढ़ते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स याद ही रहता है। तो अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये इजी, आर्टिकल 15। ये आप चैप्टर 7 के टेबल में देखिएगा, आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये आपको फिर सारा याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 15 याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 22 में क्या लिखा है वो याद कर लीजिएगा, ईजी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपका कौन सा केस से आया था? एज वी नो, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केसेस। ये चैप्टर 11 से आपका
सॉल्व हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही आपका दिया हुआ है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिनरमा मिल केसेस, ये बहुत फेमस केसेस है, ये आपको जब चैप्टर 11 पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 26, ये आपका सुप्रीम कोर्ट चैप्टर से रिलेटेड है। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस, नंबर ऑफ जजेस आपका हाई कोर्ट में कौन डिटरमाइन करता है? ये आपका प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। हाई कोर्ट का आपका प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं और पार्लियामेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिसाइड करता है, प्लस एज, ये याद रखिएगा। जब चैप्टर 26 पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट तो आपको स्टार्टिंग पेज पे ही है। ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। Consider the following statement about the collegium system. The Supreme Court Collegium is a 5-member body which is headed by the incumbent Chief Justice of India. ये आपका सही स्टेटमेंट, आप ये जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला सही है, तो ये गलती हो गया। आगे बढ़िए। द पार्लियामेंट बाई लॉ हैज इवॉल्व द कोलिजियम सिस्टम, पार्लियामेंट आपको इवॉल्व नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया। आपका एक ऑप्शन है, आपको 2 ऑप्शन से पता चल जाता है कि आपका आंसर क्या है। ऐसे नेक्स्ट आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलिजियम सिस्टम, ये आपका सही है। द कोलिजियम सिस्टम was introduced by 1993 by Justice P.N. Bhagwati in the landmark first judge केसेस। ये आपका यहाँ एक लूप है, आपका फर्स्ट जज केस नहीं है, ये आपका यहाँ पे सेकंड जज केस होगा। ये आप जब पढ़िएगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इमरजेंसी से है, चैप्टर 16। ये आप जब पढ़िएगा, ये छोटा सा चैप्टर है, ये आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 16 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंस of all or many classes employees servicing in the connection with the state affairs, ये आपका सही है। Money bill or other financial bill passed by state legislature are not required to reserve for the consideration of the president. Not required नहीं होगा, required ये गलती है, required होता है आपका इमरजेंसी में, ये गलत है आपका। थर्ड, द प्रेस, देखिए सेकंड कट गया, सेकंड 1 3 4 इजी, अगर आपको ये पता है तो। ऐसे थर्ड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस और द क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग इन द, ये आपका सही है। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल और द रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आपका सही है। आप जब भी इमरजेंसी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा एक रिक्वायरमेंट अगर आप देख लेते तो आपका ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से रिलेटेड है, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये आपका पॉलिटी के लास्ट में आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, इट एडेड 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव। अब जब देखिएगा तो ये तीनों ऐड किया गया था। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका 8 नहीं था, आपका यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, तो ये गलत है आपका, तो ये गलत हो गया। सेकंड गलत, तो सेकंड गलत। It added new directive principle, that is Article 39A, Article 43A and Article 47। 42 अमेंडमेंट में न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे, 39A, 43A एंड 48 का ए किया गया था, नॉट 47। सो थर्ड गलत है आपका, थर्ड गलत है तो आपका ये गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 4। बट नीचे भी लिख लेते हैं, द ग्रांट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन कंसुलिटेशन विद द इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी आपका सही है। ये देखिए आपको कटिंग 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 69 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी से आपका है।
ये आपका 69 चैप्टर से आपका सॉल्व हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपका कब फॉर्म हुआ था वो देखना पड़ेगा। तो ये आप जब 69 चैप्टर देखिएगा तो इसके लास्ट में आपका दिया हुआ है। तो आपका हो जाएगा पहला का आपका 1964 हो जाएगा। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आपका 1925 था। बहुजन समाज पार्टी आपका पहला का थर्ड का फोर्थ था 1994। एंड एआईटीसी का आपका 1998 था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। जब 69 चैप्टर देखिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन का मुझे डायरेक्ट सोर्स नहीं मिला, बस आर्टिकल 120 मिला। बट आर्टिकल 120 का क्लॉज 1 मुझे लक्ष्मीकांत में नहीं मिला। बट अगर आप 120 के भी पास पहुंच जाते तो आप एटलीस्ट आंसर सही कर लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ हाउस टू स्पीक हिज और हर मदर टंग। तो मदर टंग लैंग्वेज से रिलेटेड 120 में है, बट आप 120 तक भी पहुंच जाते तो ये सब नहीं हो सकता। आप देखिएगा तो आप अगर उसके अप्रॉक्स भी पहुंच जाते हैं आर्टिकल 120 पास तो आप सीधा करेक्ट करते हैं। बट ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में नहीं है, डायरेक्ट हिट नहीं है। बट आप 120 के पास पहुंच जाते तो आपका सही हो जाता। लास्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू डिक्लेयर अ शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, अगर आप वो पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है डिक्लेयर करने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब को। ये आपका चारों सही है। आप जब पढ़िएगा तो इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स होता है, मुझे ये नहीं मिला। बट बीपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर के अकॉर्डिंग ये भी आपका सही है। बट ये सारे सही होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब को डिक्लेयर करने के लिए कम्युनिटी को। तो हमें ये समझ में आया कि 70th बीपीएससी के लिए आपको चुपचाप लक्ष्मीकांत को फॉलो करना होगा सही से। आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बट एम लक्ष्मीकांत आप पढ़िए सिंपली 70th बीपीएससी के लिए, वो आपका सारा क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 69 बीपीएससी में आपका 13 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहे हैं। सो 70th बीपीएससी के लिए ओनली आप लक्ष्मीकांत पढ़िए और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।